कतर की राजधानी दोहा पर जो इजराइल ने हमला किया उसके बाद तो दुनिया सख्ते में आ गई। लगा एक और युद्ध फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि यह हमला हमास चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर इजराइल ने किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अल हय्या तो बच गया, जबकि 6 अन्य लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इजराइल की ताकत को आप समझिए, क्योंकि इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली। अब यह हमला कतर की राजधानी दोहा में तब किया गया जब हमास नेता वहां अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को गलत बताया और कहा कि इसकी लोकेशन ठीक नहीं थी। लेकिन फिर भी एक बात दिलचस्प है कि ना तो कतर ने ही इजराइल पर किसी तरह के एक्शन की बात कही और ना ही सऊदी अरब या तुर्की जैसे किसी बड़े मुस्लिम देश का कोई सख्त बयान सामने आया। सिर्फ निंदा करते हुए ये देश सामने आए। शायद यही इजराइल की ताकत है कि जिस देश कतर पर हमला हुआ वहां के प्रधानमंत्री भी सिर्फ निंदा ही करते रहे, एक्शन की कोई बात नहीं की जा रही थी। लेकिन कतर के पास कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अमेरिका पर ही निर्भर है। अमेरिका की तरफ ही वो हथियारों के लिए देख सकता है और लंबे समय से उसका ही सहयोगी है। अब इस सबके बीच पाकिस्तान, जो इजराइल को मान्यता ही नहीं देता है, उसका भी बयान सामने आया। पाकिस्तान बोल भी क्या सकता था, उसकी तरफ से भी सिर्फ निंदा ही करने का काम किया गया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने लिखा, मैंने अपने प्रिय भाई कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और दोहा में इजराइल द्वारा किए गए जघन्य बम विस्फोट की कड़ी निंदा की, जो कतर की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। पाकिस्तान इस कठिन समय में कतर के साथ दृढ़ता से खड़ा है और इस तरह के आक्रमण के विरुद्ध उम्मा में एकजुटता का आह्वान करता है। अब इस तरीके का आह्वान तो कई बार हो चुका, कई बार बैठकें भी हो चुकी, इजराइल के कड़े हमलों की निंदा भी की जा चुकी। गाजा में जो इजराइल तबाही मचाए हुए है उसकी भी निंदा की गई। लेकिन फिर भी नतीजा क्या निकला? इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यह साफ है कि इजराइल न ही अपने दुश्मनों को भूलता है और न ही किसी को भूलने देता है। कतर पर हमले करने की एक और वजह यह भी है कि कतर लंबे समय से हमास के निर्वासित नेताओं का ठिकाना रहा। वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता रहा है।